जगन नियंता जगदाधार परात्पर परमात्मा की परम कृपा से हम आप सभी लोग विगत 2 दिनों से गाडरवारा की इस पुण्यमयी भूमि में बैठकर भगवान की परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। कल आप सभी लोगों ने भागवत उत्पत्ति किस प्रकार हुई, नारद जी की सत्प्रेरणा से लोक मंगल की कामना से व्यास जी ने भागवत की रचना की, इस व्याख्यान को श्रवण किया था। देखिए, भागवत के 3 प्रकार के श्रोता और वक्ता हुए हैं। उत्तम कोटि के श्रोता वक्ता, मध्यम कोटि के श्रोता वक्ता और सामान्य कोटि के श्रोता वक्ता। उत्तम कोटि के वक्ता हैं सुखदेव जी और श्रोता है राजा परीक्षित। मध्यम कोटि के वक्ता है नारद जी और श्रोता है व्यास जी। और सामान्य कोटि के वक्ता है सूत जी और श्रोता है सौनकादि ऋषि। इन्हें सामान्य कोटि का क्यों बतलाया गया? देखो, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में यज्ञ चल रहा था और यज्ञ के 3 अंग होते हैं। यज्ञ में 3 कार्य होना बहुत जरूरी है। देवताओं की पूजा, संगतिकरण मतलब सत्संग और दान। यदि ये 3 काम यज्ञ में ना हो तो वो यज्ञ विफल माना जाता है। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में जो यज्ञ चल रहा है उसमें जो 3 कार्य हो रहे हैं, उन 3 कार्यों को करने का अनिवार्यता देखते हुए भागवत कथा चल रही है। यज्ञ मुख्य है और सत्संग गौण है, इसलिए ये सामान्य कोटि के श्रोता वक्ता हुए, सूत जी और सौनकादि ऋषि। मध्यम कोटि के वक्ता है नारद जी और श्रोता है व्यास जी। इन्हें मध्यम कोटि का क्यों बतलाया गया? नारद जी लोक कल्याण के लिए व्यास जी को भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं और लोक कल्याण की ही सदिच्छा से व्यास जी भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, इसलिए ये मध्यम कोटि के श्रोता वक्ता हुए। और उत्तम कोटि के वक्ता सुखदेव जी इसलिए और परीक्षित उत्तम कोटि के श्रोता इसलिए कहलाए क्योंकि देखो, कथा में कोई भी कामना नहीं रखनी चाहिए। ये दोनों ही निष्काम भाव से कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं। जहाँ सुखदेव जी परम रक्त है, परमहंस शिरोमणि है, वहीं राजा परीक्षित भी परम वैराग्यवान है। उनके अंदर भी संसार की कोई तृष्णा शेष नहीं है। यदि आप स्वमंगल की कामना से कथा सुनेंगे तो आपकी श्रेणी सामान्य होगी। यदि आप लोक मंगल की कामना से भागवत कथा सुनते हैं तो आपकी श्रेणी मध्यम होगी। और यदि आप पूर्णतः निष्काम होकर कथा सुनते हैं तब आपकी श्रेणी उत्तम होगी। उत्तम कोटि के वक्ता श्री सुखदेव मुनि के चरित्र को कल आपने सुना था। सामान्य कोटि के वक्ता श्रोता सूत सौनक संवाद को भी कल आप सुन चुके हैं। मध्यम कोटि के वक्ता नारद जी और व्यास जी के चरित्र को भी आप लोग सुन चुके हैं। अब जो उत्तम कोटि के श्रोता हैं महाराज परीक्षित, उनके चरित्र को आप सब लोग सावधान होकर श्रवण करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी वर्णन करते हैं, परीक्षितोऽथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संस्थान च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। अब हम आपको परीक्षित के जन्म कर्म और विलापन की कथा का श्रवण कराते हैं तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा का श्रवण कराते हैं। तो का भाई क्यों श्रवण करा रहे हैं? कोई राजा यदि मरने के बाद स्वर्ग चला गया या किसी राजन का कोई भी जीवन वृत्तांत है, उसे सुनकर हमारा क्या लाभ है? हमें उसके फलस्वरूप क्या मिलेगा?
ये तो दूसरों की चर्चा है। और वैसे भी शास्त्र कहते हैं कि यदि जिस वाणी से भगवान की चर्चा ना निकलकर अन्य लोगों की चर्चा, अन्य लोगों की प्रशंसा या सांसारिक चर्चा निकलती है, वो जिह्वा दादुरिका की जिह्वा के समान व्यर्थ है। दादुरिका कहते हैं मेढकी को। मेढक क्या बोलती है? टर्र 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 टर्र। अब बताओ, मेढक के बोलने का कोई मतलब होता है? नहीं होता। ऐसे ही जिस जुआ से भगवान का नाम नहीं निकलता, जो जुआ व्यर्थ की सांसारिक चर्चाएं करती रहती है, वो जुआ भी मेढकी की जुआ के समान व्यर्थ मानी जाती है। तो फिर यहाँ पर क्यों वर्णन कर रहे हैं परीक्षित के चरित्र को? क्योंकि जब आपको परीक्षित की कथा सुनाई जाएगी, तभी आगे जाकर कृष्ण कथोदयम आपको भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की लीला कथा श्रवण करने को मिलेगी। जब अभी आप कथा सुनोगे परीक्षित की, तो आगे श्री कृष्ण कथा का उदय होगा। देखो, भक्त की कथा से भगवान की कथा का उदय होगा। इसलिए परीक्षित का चरित्र सुनना जरूरी है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिस समय महाभारत चल रहा था, दोनों पक्ष, पांडव पक्ष और कौरव पक्ष, दोनों पक्षों के कई वीर गति को प्राप्त हो चुकी थी। 99 कौरव मारे जा चुके थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। केवल एक कौरव शेष बचा था, जो स्वयं दुर्योधन था। और 5 पांडवों में अभी पांचों के पांचों जीवित थे। उनका कोई बाल बाका भी नहीं कर पाया था। तो बड़ी चिंता से ग्रस्त थे। दुर्योधन एक दिन अपनी माता गांधारी को प्रणाम करने के लिए उनके कक्ष में गया। उसका नियम था कि वो रोज सुबह अपने से बड़ों को प्रणाम जरूर करता था। वो गया, उसने जाकर प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तो गांधारी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आयुष्मान भव, मतलब दीर्घायु हो। सुन करके दुर्योधन को क्रोध आ गया। दुर्योधन बोला, माँ, मैं समझ गया, तुम भी मन से मेरी विजय नहीं चाहती। तुम हो तो उन्हीं पांडवों के पक्ष में। गांधारी ने कहा, ऐसी बात क्यों कह रहे हो पुत्र? वो बोला, माँ, यदि तुम मेरे पक्ष में होती और मेरा हित चाहती होती, तो तुम मुझे विजयी भव का आशीर्वाद देती। यदि मैं लंबी आयु भी जीता रहूं और पराजित हो जाऊं, तो ऐसी लंबी आयु का क्या करूंगा? और यदि मैं विजयी होकर मर भी जाऊं, तो मेरा मरना सार्थक हो जाएगा। तो यदि आशीर्वाद देना है तो विजयी भव का आशीर्वाद दो, आयुष्मान भव का आशीर्वाद क्यों देती हो? गांधारी ने अपने पुत्र को इतना व्यथित पहले कभी नहीं देखा था। उनके अंदर का पुत्र मोह जाग गया। गांधारी ने पूछा, पुत्र दुर्योधन, क्यों चिंतित होते हो? अपनी चिंता का कारण मुझे बतलाओ। दुर्योधन बोला, क्या बतलाऊं माँ? जब भी मेरा भीम से गदा युद्ध होता है, मैं भीम पर अपनी गदा से प्रहार करता हूँ तो कोई असर भीम को होता ही नहीं है। और जब भीम मुझ पर प्रहार करता है तो ऐसा लगता है कि बस अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। अतिशय कष्ट होता है। मेरे 99 भाई भी मारे जा चुके हैं। जितने सेनापति बनाए थे वे भी मारे जा चुके हैं। अब मैं चिंतित हूँ। गांधारी ने कहा, पुत्र चिंता मत करो। जब मैंने तुम्हारे पिता से विवाह किया था और मुझे पता चला था कि ये जन्मांध है, तभी से मैंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। और उस पातिव्रत्य धर्म के पालन करने से अब मेरे नेत्रों में वो शक्ति आ गई है कि मैं जिसे भी देखूंगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। तो तुम कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल स्नान करके निर्वस्त्र आना, मैं तुम्हें देखूंगी, तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। फिर
भीम के प्रहार करने पर भी तुम पर कोई असर नहीं होगा, कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। दुर्योधन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके बाद वो फिर लौट गया। दूसरे दिन प्रातः काल होने पर वो जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में उठा, स्नान किया और निर्वस्त्र ही माता के कक्ष की ओर जल्दी जल्दी बढ़ने लगा कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। पर भगवान से कौन सी बात छिपी है, और फिर जिसके रक्षक स्वयं भगवान हो उसका कौन भक्षक हो सकता है, और जिसके भक्षक स्वयं भगवान हो फिर उसका कौन रक्षक हो सकता है। तो कहते ना, जाको राखे साइया मार सकी ना कोई, बाल ना बांका कर सकी, जो जग बैरी होए।